चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर। गुड होप इवनिंग आप सर। बहुत अच्छे होंगे, मेरे फ्रेंड्स भी सारे बहुत अच्छे होंगे, ठंड से प्रोटेक्टेड होंगे। जी थैंक यू विशा और मेरे हेल्प करने के लिए। जी अब बच्चा हम लोग कल है ना यहाँ पर हम एल्डोल नेम लेशन हमने खत्म, ये पार्ट को खत्म किया था। तो बच्चा आज हम इसी पार्ट से हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो अगर जैसे बच्चों मैं आपको बोल रहा था कि आज का हमारा टारगेट क्या होगा। आज बच्चा जितना भी हम नेम लेशन पढ़ेंगे उसको एक बार रिवाइज करेंगे प्रॉपरली। और बच्चों जो आपका 8:30 वाला जो क्लास होगा, बिकॉज मैंने देखा कि आप सारे बच्चों लोग पार्टिसिपेट करना चाहिए जेडब्ल्यू के अंदर। तो बच्चा क्या करेंगे, जो आपकी 8:30 वाली क्लास होगी हम उसके अंदर जेडब्ल्यू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज के दिन, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा क्लास होगा उसमें बच्चों आपका 30 क्वेश्चन होगा। 30 क्वेश्चन में आपको कुछ भी हेल्प नहीं करूंगा, सारे आंसर आपको खुद बताने हैं और आपको टाइम दूंगा हर एक क्वेश्चन को लेकर। और आपको बताऊं कैसे आपको स्पीड अप करना है रिएक्शन रिएक्शन बोल रहा हूँ क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्विंग। क्वेश्चन सॉल्व कैसे फास्ट करोगे, तो मैं आपको भी प्रॉपरली गाइड करूंगा। तो बच्चा ये मैं आपको प्रॉपरली बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो कल बच्चा हमने अगेन एल्डोल के बारे में स्टार्ट किया था। तो एल्डोल रिएक्शन में किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी। किसी को डाउट नहीं है क्या एल्डोल के अंदर? अब देखो अगेन बच्चे बोल रहा हूँ, एल्डोल में क्या चाहिए आपको, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, आपके पास डाइल्यूट बेस होना चाहिए। तो बच्चों क्या बनेगा, आपका वहां पे बीटा पोजिशन पे OH ग्रुप जुड़ेगा और आपका कार्बन चेन डबल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे हम 2 मोल ले रहे हैं। और क्या बच्चे बनेगा, और जब हम उसको हिट करते हुए बच्चा होगा आपका एल्डोल कंडीशन बन जाएगा। और बच्चा क्या होगा, वहां पे आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये बच्चा आपको प्रॉपरली समझना है, ठीक है ना। ये आपका एल्डोल रिएक्शन होता है, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा ये जो क्रॉस एल्डोल और पार्ट बच्चों इसका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है ना। अब बच्चा इसमें कौन सा बता रहा हूँ मैं ये आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, ये कैसे आया होगा जो ये मैं भी आपको बता रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट करें बच्चा। यस सर। यस सर। ओके तो जैसे देखो बच्चों मैं आपको पूरा मैकेनिज्म बता रहा हूँ, ठीक कैसे करना होगा, लेकिन आपको एग्जाम मैकेनिज्म में करना, आपको शॉर्टकट को थोड़ा ध्यान देना पड़े तब आपका आंसर आ जाए, ठीक है ना। लेकिन मैकेनिज्म में ध्यान होना चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। ओके तो बच्चा अभी हम क्या करेंगे, अब बच्चों ध्यान दो। क्या अब क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिया प्रोपिनॉल, प्रोपिनॉल। तो ये बच्चों ये आपका प्रोपिनॉल है, ठीक है ना। अब बच्चों में रहा हूँ मैं इस प्रोपिनॉल को ओपन करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो मेरा आ गया प्रोपिनॉल आ गया। अब बच्चा क्या हुआ, अब मैंने यहाँ पे लिया इथेनॉल, ये आपका इथेनॉल है। अब बच्चों इथेनॉल क्या करेगा, बच्चों में यहाँ से मैं आपका एक H+ निकालूंगा। तो जैसे मैंने यहाँ से H+ तो क्या हुआ बच्चों, आप बोलो ये बन जाएगा आपका CH2 और ये बन जाएगा नेगेटिव। बच्चों क्या बनेगा यहाँ पे आपका CH2 नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। ये आपके यहाँ पे CH2 नेगेटिव बन जाएगा। तो बच्चों अगेन क्या बच्चों क्या होगा, अगेन ये क्या होगा, यहाँ पे आपका ये आएगा पार्शियल नेगेटिव और ये आपका होगा पार्शियल पॉजिटिव। ये बॉन्ड से ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, आप बोलोगे यहाँ पे आएगा नेगेटिव और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। अब बच्चों क्या होगा, आप इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे अटैच करोगे तो बच्चों क्या बनेगा, देखो आप बनेगा, देखो बताओ यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, आपका 5 कार्बन का एक चेन बन जाएगा। तो तब बच्चों क्या आंसर बनेगा, तब बच्चा आपका ये आंसर बनेगा। लेकिन हमें क्या बनाना बच्चों, हमें क्या बनाना है, हमें तो ये वाला चीज, ये हमें ये वाला बनाना है, दैट इज ये हमें बनाना है। तो ये हम कैसे बनाएंगे, तो बच्चा आपको ये करना, तब बच्चा आपको अलग जगह से H+ करना पड़ेगा। कहां से है ये बच्चों, अब ध्यान दो, देखो इसको हटाएंगे अगेन, जैसा हमारा रिएक्शन उसको वैसा लिखेंगे यहाँ पर। ये आपका प्रोपेनॉल है और ये आपका इथेनॉल है। अब बच्चों में क्या होगा, मुझे तो बनते हो क्या बच्चों, क्या करूंगा मैं, देखो बेस है, बेस आपका यहाँ से H+ निकालेगा। कहां से बच्चों, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है और ये आपका अल्फा कार्बन है, अल्फा से आपका H+ निकलेगा। तो क्या बच्चों आएगा, आप बोलोगे CH नेगेटिव फॉर्म बनेगा, मतलब कि आपका न्यूक्लियोफाइल जैसे बन जाएगा। अब बच्चा होगा,
अब ये जो अल्डिहाइड बचेगा होगा, इसमें आपका हमें यहाँ पे ये बॉन्ड को मैंने ओपन किया, अब बचेगा करेंगे ये बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव आएगा तो क्या बनेगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये यहाँ पे अटैक करेगा। तो बच्चों ध्यान दो, बच्चों में क्या ध्यान समझिए, देखो ऊपर क्या बच्चों, ऊपर आपका CH3 है, यहाँ पे CO माइनस है और यहाँ पे आपका H है। अब बच्चों देखो इस कार्बन पे, कार्बन पॉजिटिव पे ये कार्बन अटैक करेगा तो यहाँ पे आपका एक बॉन्ड बना, इस कार्बन पे क्या बच्चों, इस कार्बन पे एक H है तो इस कार्बन पे हमारा एक H है, और क्या बच्चों एक आपका एल्डिहाइड है, एक आपका मिथाइल से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आपका ये मिथाइल से जुड़ा हुआ है और नीचे आपका ये एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ है। अब बच्चों क्या होगा, अब आपका रिएक्शन क्या करेगा, अब आपका रिएक्शन बच्चों क्या करेगा, आप बोलोगे यहाँ पे आपका रिएक्शन में से H+ आ जाएगा तो अल्कोहल बन जाएगा। तो देखो बच्चों, देखो ये आपका एल्डिहाइड अल्फा और ये बीटा, बीटा बच्चों क्या आया, बीटा में आपका OH आ गया। अब बच्चों होगा बीटा से OH जाएगा, अल्फा से H जाएगा, है ना, यहां से वाटर आपका निकलेगा और बच्चों क्या बनेगा, आप बोलोगे आपका अल्फा बीटा में डबल फॉर्म हो जाएगा। तो बच्चा आप ऐसे बन, तब बच्चा आपका आंसर ऐसा जाएगा, इस पोजीशन को हटाओ, ठीक है, यहाँ पर हटाओ, यहाँ क्या, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गया। तो बच्चों काउंट को देखो, बच्चों काउंट को देखो, लॉन्ग से देखो 1 2 3 4, तो आपका क्या बना, आपका 4 कार्बन का चेन बना, देखो 1 2 3 4। आप देखो सेकंड कार्बन, आप देखो यहाँ पे जो आपका सेकंड कार्बन है, थर्ड पे क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, सेकंड थर्ड में डबल बॉन्ड है, और सेकंड में क्या है बच्चों, सेकंड कार्बन है आपका मिथाइल ग्रुप है, तो देखो यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, तो आपका आंसर बन गया। आई होप अब आपको समझ में आया कि हम कैसे अल्डोल रिएक्शन कर रहे हैं। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर किसी को भी? नो सर। नो ओके, सर। तो बच्चा मैंने आपको नो यहाँ सर। पे, यहाँ में मैंने आपको अल्डोल के बारे में बता दिया। अब बच्चा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपका बच्चा आता है कैनिजारो। बच्चे बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है आपके JW पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ पे बच्चे क्या होगा, अल्डिहाइड विद अल्फा हाइड्रोजन एट, वहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे एब्सेंट होगा, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका एब्सेंट होगा। सिंपल सी बात है, अगर आपका अल्फा कार्बन नहीं है तो आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, है ना। अगर आपका कोई दोस्त नहीं है तो दोस्त से आपको बाइक ले ही नहीं सकते, दोस्त होगा तब जाके आप बाइक उससे मांग सकते हो, राइट, यही सिंपल सी बात है। तो बच्चों यहाँ पे क्या लेते हैं, हम क्या लेंगे बच्चों, हम यहाँ पे 2 मोल लेंगे एल्डिहाइड का, क्या लेंगे बच्चों, लेंगे बच्चों हम यहाँ पे 2 मोल लेंगे एल्डिहाइड का, जिसमें आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। अब बच्चा क्या होगा, ये आपका डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। क्या बचोगा, स्टेप 1 में क्या बचोगा, यहाँ पे आपका डिसप्रपोर्शनेशन शो करेगा, मतलब क्या बच्चों, सेम कंपाउंड का आपका रिडक्शन होगा और उसी का आपका क्या बच्चों, उसी का आपका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। बच्चों क्या बोलोगे, अगर आपने लिया एल्डिहाइड और उससे क्या ऑक्सीडेशन, तो बच्चे क्या बनेगा, तो बच्चों वो आपका बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, मतलब कि वो बच्चों आपका एसिड फॉर्म करेगा। दूसरा मेथड क्या बच्चों, आप बोलोगे रिडक्शन वाला पार्ट, बच्चों रिडक्शन में क्या बनेगा बच्चों, रिडक्शन में आपको बनेगा अल्कोहल, आपका अल्कोहल बनेगा। तो देखो बच्चों देखो, हमने यहाँ पे एक आपका लिया एल्डिहाइड, मतलब फॉर्मल्डिहाइड लिया, ये हमने दूसरा मोल लिया है, और हमने यहाँ पे बेस डाला, तो बच्चे क्या बना, एक का बच्चे क्या बनेगा, एक का आपका बनेगा अल्कोहल, दूसरे का बनेगा आपका सॉल्ट, या फिर आप बोलोगे कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट बनेगा, ऐसा आप यहाँ पे समझ सकते हो। सेम बच्चों यहाँ पे केस होगा आपका बेंजल्डिहाइड के बारे में। यहाँ पे देखो बच्चों, ये आपका एल्डिहाइड है और ये इसका पहला कार्बन, मतलब बच्चों यहाँ पे आपका अल्फा कार्बन है, मेन प्रॉब्लम क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब कि फ्रेंड बना लिया लेकिन फ्रेंड के पास बाइक ही नहीं है, तो आप बाइक मांगोगे कहां से मांगोगे, बाइक भी तो होनी चाहिए ना यार। इसके पास अल्फा कार्बन लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है,
तो H+ निकलेगा ही नहीं और यहाँ पे निकल बनेगा नहीं, है ना। तो बच्चों क्या होगा, बच्चों क्या होगा, एक मोलिक्यूल जाएगा आपका अल्कोहल बनेगा और दूसरे का वो बनना है। ठीक है बच्चों, तो इसका ट्रिक क्या बच्चों, तो बच्चों ध्यान दो, जो पार्ट है उसको बच्चों लिख दो, ये पूरा पार्ट कॉमन, इसको बच्चों लिखो। यहाँ पे क्या बच्चों बन लिया, यहाँ पे मैंने बेंजीन बना लिया और यहाँ पे कार्बन है ना, यहाँ पे कार्बन, तो यहाँ पे कार्बन बना लो। क्या बोलो बच्चों, एक क्या बनेगा, एक आप अल्कोहल बनेगा, तो एक पे आप अल्कोहल बना दो। क्या बच्चों, एक आप अल्कोहल बना दो, एक आप अल्कोहल बना दो। दूसरा क्या बच्चों, अगेन दूसरा यहाँ पे लिखो, कार्बन लिखा, करने का बच्चों इसका सॉल्ट बनाना। सॉल्ट कैसे बच्चों का, C डबल बॉन्ड O आएगा यहाँ पर, क्या है, O बनेगा। तो यहाँ पे आपका सॉल्ट फॉर्म हो गया। अब जो बचा आपका क्या, आप उसे कार्बन से फिल कर दो। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे क्या बना, ये आपका बेंजाइल को बना, दूसरा आपका क्या, आपका यहाँ पे सोडियम का बेंजो बना, क्या आपका यहाँ पे सॉल्ट बना। तो ये आपका कैनिजो रिएक्शन है, ये आपको समझना है। एल्डिहाइड रिडक्शन होकर क्या बनेगा, अल्कोहल। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज क्या बनेगा बच्चों, बनेगा ये आपका बनेगा अल्कोहल, सॉरी ऑक्सीडाइज होगा तो आपका बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और रिड्यूस होगा तब बनेगा आपका अल्कोहल। ये पता होना चाहिए, ये आपका कैनिजो रिएक्शन है, ये आपका कैनिजो रिएक्शन है। ठीक है ना, एक आपका यहाँ पे अल्कोहल बनेगा, दूसरा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा। ये आपका कैनिजो रिएक्शन है। डन सारे बच्चे, इसको समझ में सारे बच्चे ये पार्ट। Yes, sir. यस सर। जी, अब बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा हम बात करते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट। एन एक्वा सॉल्यूशन और सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट कार्बोक्सिल गिव्स अल्केन containing even number of carbon on electrolysis। अब सिंपल सी बात है ना, अगर यहाँ पे आप सॉल्ट ले रहे हो 2 मोल, तो बच्चे क्या होगा, आप बोलोगे आपका ये 2 मोल आपका बन जाएगा, तो क्या बनेगा, ये आपका इथेन बनेगा। क्या एक बेंजीन भी ढंग से बना नहीं आता, किसको, मुझे या आपको? अच्छा, आपको नहीं आता, मैं तो ठीक ही बना रहा हूँ, मतलब कि नहीं, बेंजीन बनाना तो बहुत बच्चा, बहुत इजी आसान है, कुछ नहीं करना। ये ऐसा एक साइक्लोइड बना देना, एक गोला कर देना अंदर, बस हो गया, ज्यादा नहीं है। सर जेई को 20 दिन बचे और अब बेंजीन सिखा। नहीं, ऐसा मतलब कि हाँ यार, हाँ जब ड्राइंग, अरे ड्राइंग मैटर नहीं करता, ठीक है ना। सर वो आर्ट बनाना चाहती है ना, एक शो पीस बनाना चाहती है कि म्यूजियम में रखा जाए उसको 10-15 साल। और हाँ बच्चों, ऐसा बच्चों में से बोला, ऐसा अब बोला कोई रिकॉर्डिंग दे, वो सच बोला बेंजीन नहीं यार, ऐसा ऐसा मत बोलना, सही बोल रहा है यार, ठीक है ना। बच्चा आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, पूरा साल भर बच्चा आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया। हमने पूरा चैप्टर को अच्छे से बताया, मैंने पढ़ाया मैंने आपको, ऐसा मत बोलना भाई, ठीक है ना। अब देखो बच्चों क्या बनेगा, तो ये क्या बना बच्चों, ये आपका यहाँ पे इथेन बना, और क्या बच्चों आपका अगेन आपका 2 मोल क्या बनेगा, 2 मोल आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका और बेस और हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये बच्चा आपका इलेक्ट्रो मेथड से, बच्चा आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ये आपका इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है। अगेन बच्चों नोट डाउन करना, सपोज करो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया, 2CH3 CH2 CWNA, अब बताओ क्या बनने वाला है। तो आप क्या बोलोगे, ये जो भी आपका ये कार्बन क्या हो, इसका डबल हो जाए तो क्या बनेगा, आप बोलोगे आपका इथेन आपका ब्यूटेन बनेगा, मतलब कि डबल हो जाएगा। समझ रहे बच्चा? Yes, sir. जी, तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। तो बच्चा जल्दी नोट डाउन कीजिए, सिंपल क्वेश्चन है। Done, sir. तो ये आपका कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड आ गया। अब बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पे आपका आ गया HVZ रिएक्शन।
अब बच्चा HVZ रिएक्शन हम कर क्या रहे हैं? देखो बच्चों, इसका रिएजेंट इंपॉर्टेंट है। क्या बच्चों? X2 or H4 in presence of water. The carboxyl having the alpha hydrogen are halogenated at the alpha position. मतलब क्या बच्चों, अगर आपका ये पार्ट है CH3 CH2 COOH, ये पार्ट दिया गया है और आपको मैंने यहाँ पे दे दिया गया है Cl2 रेड फॉस्फोरस, और ये पहले स्टेप सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप का लिखा है वाटर। तो क्या बनेगा? कुछ नहीं बच्चों, आपको अल्फा पोजीशन में आपको हाइड्रोजन को हटाना है और उसकी जगह पे आपको एक हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस करना है, जो भी आपको हाइड्रोजन दिया होगा। तो सपोज इसका आंसर क्या आएगा? CH3 CH Cl COOH। तो ये क्या बच्चों? ये आपका हेल-वुलहार्ड ज़िलिंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन आएगा। तो बच्चों ये अगेन आपका एक नेम रिएक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए। या तो एग्जाम में क्या पूछेंगे, इसका रीजन कौन सा हम यहाँ पे रीजन यूज करते हैं, वो आपको एग्जाम पूछ लेंगे। तो ये पता होना चाहिए ना, ठीक है? तो भी बच्चा आपका Yes, sir. आंसर प्रॉपर्ली आ जाए, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। तो ये आपका HVZ रिएक्शन, उसमें बच्चों होगा यहाँ पे आपका अल्फा पोजीशन पे आपका हैलोजन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है? डन बच्चा है पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ओके, फाइन। अब बच्चे क्या बच्चों पढ़ते हैं? ये बच्चे हम पढ़ते हैं गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस के बारे में। तो बच्चों ये जो रिएक्शन है, ये आपका बोर्ड एग्जाम में आने का चांस बहुत अच्छा है। ये आपका बोर्ड एग्जाम में आने का चांस बहुत अच्छा है। तो ये देखो बच्चों, ये आपका क्या, ये आपका थैलीइमाइड है, IMID है, ये आपका थैलीइमाइड है। बच्चों कहां से बनता है? ये आपका थैलिक एसिड से बनता है। जब हम उसको अमोनिया से ट्रीट करते हैं, ये आपका मर बनेगा। जब उसका हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तब जाके ये आपका बन जाएगा। जैसे यहां से ये आपने लिया, यहाँ पे आपका COOH आएगा, यहाँ पे आपका ये क्या बच्चों? ये आपका थैलिक एसिड। आप यहाँ पे क्या डालोगे? NH3 डालोगे, है ना? ये डालोगे, फिर आपको अमाइड बनाना पड़ेगा। तो ये आपका थैली अमाइड बनेगा। स्ट्रॉन्ग हीटिंग करोगे, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और आपका थैली इमाइड बनेगा। तो बच्चे क्या डालेंगे? फिर बच्चों में यहाँ पे बेस, बेस बच्चे क्या करेगा? यहाँ से H+ निकालेगा, तो क्या बनेगा? N पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव बनेगा। और क्या बचेगा? पोटेशियम यहाँ पे मतलब कि सॉल्ट बनेगा। फिर बच्चे क्या करेंगे? अगर हम यहाँ पे डालेंगे एक अल्काइल हैलाइड, मतलब मार्क्स आपने ये डाला, दैट इज CH3 Cl डाल दिया। तो बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे ये मिथाइल ग्रुप आके यहाँ पे अटैक होगा, क्या बनेगा? NR ग्रुप बनेगा। तो क्या बच्चों बना? ये आपका बना N अल्काइल थैलीअमाइड। N पे क्या बच्चों? N पे आपका एक अल्काइल ग्रुप है। तो अगर आपका मिथाइल तो क्या बनेगा बच्चों? N मिथाइल थैलीअमाइड। जैसे आपका यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है, तो अगेन बच्चों क्या होगा? अगेन आपका ये एक्वस एनोज डालेंगे एक्वस मीडियम में। तो बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे कि ये पूरा ग्रुप क्या बच्चों का बाहर आ जाएगा, और क्या बच्चों का वहां पे आपका सॉल्ट फॉर्मेशन, और आपका क्या, आपका यहाँ पे प्राइमरी अमाइन बनेगा। तो जो लिया आपको वही बनेगा। अगर आपने यहाँ पे मिथाइल, तो बच्चों क्या बनेगा? यहाँ पे आपका मिथाइल अमाइन बनेगा। ये आपका आंसर बनेगा। तो क्या बच्चों? यहाँ पे आपका प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन बन रहा है, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन बनेगा। तो ये आपका मेथड बच्चों। और हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका बोर्ड में, बिकॉज बोर्ड में क्या होता है ना, बच्चे लोग को इतना बड़ा कन्वर्जन नहीं करते मोस्टली। बच्चे बोलते कौन ही क्या ही करेंगे करके, तो बच्चों वहां पे छोड़ देते हैं। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है?
तो ये आपको इतना पढ़ा Yes, को sir. प्रॉपरली समझना है Yes, sir. जी। हम्म, ओके, ये देखो इसका जो आधा पार्ट है बच्चों कहाँ पे, वो आपका आई गेस 12 चैप्टर में आपका आता है, 12 चैप्टर। और बच्चों का ये आपका 13 चैप्टर का क्वेश्चन है। गैब्रियल थर्मन आपका 13 चैप्टर का, बाकी जो हाफ इनिशियल हाफ है बच्चों वो आपका 12 चैप्टर में। सिंपल है। तो बच्चों हमने यहाँ पे गैब्रियल थर्मन कर लिया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों क्या बच्चों, अभी अगेन आपको दिख रहा होगा हॉफमैन ब्रोमाइड। इंपॉर्टेंट क्या बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये रिएजेंट। क्या बोलो बच्चों, Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH बनेगा। तो होता क्या बच्चों, कभी कभी ना एग्जाम में ये भी देखने मिलता है आपको NaOBr। बच्चों इसका मतलब वही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वही आपका आंसर है। ये दोनों अगर ये हो तो वही दोनों का सेम आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको अमाइड से अमाइन बनाते हैं। मतलब क्या बच्चों, ये जो आपका कार्बन ग्रुप है वो क्या बच्चों का, वो आपका रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे आपका प्राइमरी अमाइन बनेगा। और कैसे बच्चों का, वहां पे आपका एक कार्बन आइटम कम होगा फ्रॉम अमाइड, पेरेंट से डॉटर में कम होगा। ठीक है ना। तो ये देखो, amines are produced include one carbon less than the present in the amide। अमाइड से कम हो जाएगा। तो ये आपका हॉफमैन ब्रोमाइड है। अगेन बच्चों बहुत ही फेमस रिएक्शन है, यहां से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और जब बच्चा आज आप क्वेश्चन देखोगे जो 8:30 वाले बच्चों क्लास में करेंगे, तो वहां पे आपको और समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे हम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए सबको समझ में आया बच्चों। अगेन इसका रिएजेंट्स पता होना चाहिए। सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट और वाटर बन रहा है, ये भी ध्यान रखना बच्चों। सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट और वाटर बन रहा है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए अब बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अगेन ये आपका 13 चैप्टर और एक नेम रिएक्शन है जो कि आपका कार्बल अमाइन रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म आप बेच देते हैं। होता क्या बच्चों, क्या होता है ना कि बच्चों लोग क्या होते हैं, आपका हॉफमैन ब्रोमाइड में और आपका गैब्रियल में कंफ्यूज रहते हैं। कुछ नहीं बच्चों, देखो यहाँ बच्चों क्या बना, यहाँ पे आपका क्या बना बच्चों, यहाँ पे आपका अमाइन से नाइट्राइल बन रहा है बच्चों, बन रहा है। मतलब कि एनसी ग्रुप आपका जहाँ पे जुड़ रहा है, ये आपका आइसोसेंट, हम इसे आइसोसेंट भी बोलते हैं। अब बच्चों कंडीशन क्या हो बच्चों का, आपको एग्जाम में दे देंगे ये पार्ट, CH3 CH2 CO NH2। आपको बोलेंगे ये आपने X डाला और बना A, आपने बोला, आपको बोलेंगे आपने डाल B, आपने डाला Y और आपका बना B। और क्या बोलेंगे बच्चे, बोलेंगे B आपका एक फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस है। वो सब्सटेंस क्या है, तो सेम इसी पार्ट में जाए। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा बच्चों का, अगर मान के चलो X आपको पहचानना पड़ेगा, आपको रीजन पहचानना पड़ेगा एग्जाम में। तो यहाँ पे बच्चों क्या, यहाँ पे आपका ब्रोमीन और यहाँ पे NaOH आएगा। तो क्या होगा, ये आपका कार्बन का बच्चों क्या बनेगा, ये आपकी बन जाएगा CH3 CH2 NH2, प्राइमरी बन गया। वर्ड है तो बी बनेगा। बी क्या बच्चों, ये बी आपका फाउस में सब्सटेंस है और ये आपका आइसोसेंट से प्रेजेंट होता है। बोलेंगे कि वाई क्या होगा और बी क्या होगा, बताओ। तो वाई क्या होगा, क्लोरोफॉर्म में ऐड किया और यहाँ पे आपने बेस ऐड किया, तो क्या बच्चों बनेगा, कुछ नहीं, इसको हटाओ, CH3 CH2 और यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर बनेगा। तो क्या पता एग्जाम ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे वो कॉम्बिनेशन कंबाइन करेंगे नेम रिएक्शंस को। है तो नेम रिएक्शन है ना, दोनों कंबाइन हो रहा है, ए से बी बन रहा है। और ऐसा होता ही है एग्जाम में, आपको 2-3 आपका नेम रिएक्शन कंबाइन करेंगे, ये नेचुरल है और ये आपको समझना भी है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल दिया कैसे हम एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे तो पूछते हैं एक्स क्या होगा, ए बी क्या होगा, वाई क्या होगा, बी क्या होगा, ऐसे पूछेंगे आपको।
ठीक है, तो ये यस आपका सर। कार्बल अमाइन रिएक्शन आ गया। बच्चा मेन बात क्या है, यहाँ पे आपका एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन भी यहाँ पे होता है, ये भी ध्यान रखना, अल्फेटिक भी और एरोमेटिक भी दोनों यूज होता है। चलो अब बच्चा देखो, अभी आपको दिख रहा होगा हाइजेनबर्ग रिएजेंट के बारे में दिख रहा होगा। तो ये क्या बच्चों, ये आपका हाइजेनबर्ग रिएजेंट है। बच्चों क्या कर रहा है, देखो ये आपका एक प्राइमरी अमाइन से रिएक्ट कर रहा है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये निकलेगा, और क्या बचेगा, अगेन सल्फर और नाइट्रोजन बॉन्ड बनेगा। अगेन बच्चा इसका नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों बच्चों, बिकॉज एग्जाम में इसका नाम बहुत दिक्कत आता है। देखो क्या लिखा, देखो एन इथाइल, एन पे क्या बच्चों, एन के इथाइल है, बेंजीन है, तो बेंजीन आ गया। फिर क्या लिखा बच्चों, सल्फोन अमाइड, देखो बच्चों ये आपका अमाइड ग्रुप, ये वाला पार्ट आपका बन जाएगा, तो ये पार्ट ये आपका सल्फोन अमाइड है, ये आपका सल्फोन अमाइड है, ठीक है ना। तो ये क्या बच्चों, देखो ये आपका प्राइमरी से रिएक्ट करेगा, ये आप देखो अगेन प्राइमरी से रिएक्ट करेगा, सेकेंडरी से रिएक्ट करेगा, और ये आपका लेकिन टर्शियरी से रिएक्ट नहीं करेगा, क्यों बच्चों, बिकॉज हाइड्रोजन नहीं है। कैसे आपका वो बनेगा, आपका एसिड फॉर्म होगा, बनेगा ही नहीं। देखो हाइड्रोजन अटैच टू नाइट्रोजन इज सल्फोनामाइड इज स्ट्रांगली एसिडिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो क्या बच्चों आपका H प्लस निकलेगा, है ना। देखो सेम बच्चों ये रेट करा, सेकेंडरी से रेट करा, तो क्या बच्चों क्या बनेगा, एन कॉमन डाइथाइल बेंजील सल्फोनामाइड आपका बन रहा है, ये बच्चा आपको बन गया। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या हो, देखो ये पार्ट, टर्शरी अमाइन डज नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फर क्लोराइड, ये रिएक्ट नहीं करता, ये आपका रिएक्ट नहीं करता। अब बच्चों ध्यान देना, देखो ये जो पार्ट बच्चों क्या होगा, ये आपका अल्कली में सॉल्व, मतलब कि आपका बेस में सॉल्व हो जाएगा, क्यों बच्चों H प्लस है, निकल जाएगा। लेकिन आपका सेकेंडरी वाला जो पार्ट है वो आपका इट इज इनसॉल्युबल, बिकॉज H प्लस H ही नहीं है यहाँ पर, और टर्शी तो करता ही नहीं है। और बच्चों इसके अलावा क्या बच्चों ध्यान रखना है, आज के दूसरे बच्चों रीडिंग क्या बच्चों का, आपको यहाँ पे पैरा वाला पार्ट आ जाएगा, तो ये आजकल ज्यादा यूज करते हैं, है ना। ये बच्चा आपका एनसेट में दिया गया है, तो ये क्या बच्चों, ये आपका एक हाइजेनबर्ग रिएजेंट है, यस सर। ठीक है ना। तो इससे बच्चों एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रखना चाहिए आपको यस सर। बेंजीन सल्फोनामाइड के बारे में। बच्चों मैं अगेन बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस को बार बार देखते रहना, इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों देखो, अभी आपका बच्चा आ गया आपका, एक बार ऊपर निकालना, सर इसमें वहाँ CS3 कैसे लिखा प्रोडक्ट्स के अंदर सेकंड पार्ट में, ये बता दो। CS3 एक ही जगह लिखा है, किधर भाई, CH3 एक ही जगह लिखा है? प्रोडक्ट्स में एक ही जगह CS3 लिखा है बेंजीन के साथ। हाँ तो इन्होंने गलती कर दिया, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे CS लिखा नहीं है एक्चुअली, और कुछ नहीं, ओके, ये उनकी गलती है, मतलब यहाँ पे आना नहीं चाहिए था, ठीक है ना। अगर मतलब रिएक्टेंट में CS3 नहीं है तो हाँ प्रोडक्ट में नहीं आना चाहिए। हाँ नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे इन्होंने गलती की है, नो डाउट। ओके सर। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन दो, अब ये बच्चों क्या है, ये आपका कपलिंग रिएक्शन है बच्चों, कैसे बच्चों, ये अगेन आपका सल्फो आपका डाइजन सॉल्ट से बनेगा। बच्चों ध्यान रखना, देखो अगर आपका अल्कोहल है तो क्या बच्चों क्या बनेगा, वो आपका ऑरेंज डाई फॉर्म करेगा। अगर आपका एनिलीन है, मतलब ये मार्क्स ऐसा कुछ है, तो बच्चों क्या बनेगा, ये आपको बच्चों क्या बनेगा, ये आपका ये आपका येलो डाई बनेगा। कैसे बच्चों, कुछ नहीं होगा, यहाँ से H और यहाँ पे C निकल जाएगा, इस कार्बन का यहाँ पे आपका बॉन्ड बन जाएगा, तो बच्चों ये आपको ऐसे कुछ दिखेगा,
ये आपका ऐसा कुछ दिखेगा, N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे आएगा NH3 NH2। तो क्या हो चाहिए, ये आपका एक ऑरेंज येलो डाई, ये आपका येलो डाई है, ये आपका येलो डाई है। बच्चों यहाँ से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा जल्द देखा गया है, कभी के पूछते कभी नहीं पूछते, लेकिन बच्चों अगेन बोलूंगा नेम रिएक्शन को पता होना चाहिए आपको। और बच्चों इसे ही पढ़ना है आपको। और हाँ, जो जेडब्ल्यू दूसरा क्वेश्चन आया था इसके ऊपर में बच्चों, तो वो भी मैं आपको बच्चों बता दूंगा, वो उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा ग्रुप के अंदर, तो ज्यादा अच्छे से मैं आपको प्रॉपर्ली बता पाऊंगा इसका जो अदर प्रोडक्ट बच्चों क्या बनता है ना। तो देखो बच्चों, Yes, sir. यहाँ पे आपका नेम रिएक्शन खत्म होता है। बाकी तो बच्चों देखो, बाकी आपका नाइट्रेशन करवाया गया, ऑर्थो पैरा ऑर्थो मेटा इसके ऊपर करवाया गया है। तो बच्चों इधर रखना, ठीक है। तो आप बोलोगे पैरा मैक्सिमम बनता है इज्जत, और आपका ऑर्थो वाला मेटा वाला 47% बनता है, और आप ऑर्थो आपका ना के बारे बनता है, ये ध्यान रखना। सर ये ऐसा ध्यान रखना क्यों? बच्चा, हमने इसका मैकेनिज्म किया था बच्चों, हमने पढ़ा था। ये आपका एनिलीन है, तो क्या बच्चों, ये आपका एनिलियम आयन बनाएगा, एसिड मीडियम बच्चों, तो ये आपका एनिलियम आयन बनाएगा। और एनिलियम आयन के बच्चों क्या करेगा, यहाँ पे इसको अटैक नहीं कर देगा, क्या यहाँ पे अटैक कर देगा, NO2 यहाँ पे अटैक करेगा बच्चों। इसका पूरा मैकेनिज्म बच्चों मैंने आपको बताया था, अभी टाइम भी नहीं है, और बच्चों में दूसरा क्लास भी है, तो ये थोड़ा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगेन तो बच्चों देखो, यस ये पार्ट, सर, एक बार ऊपर करना फिर। ये आपका एसिटाइलाइड है, तो बच्चों इसका स्ट्रक्चर भी ध्यान से करना। सर थोड़ा, सर ऊपर वाला पेज। सर इसमें वो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट में एन एन के बीच में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है? ट्रिपल। ओके सर, बस इतना ही था। ठीक है, ओके चलो। अब बच्चों क्या होगा, अगेन ये तो हमने पढ़ाई है। अगर आपका एक्वस मीडियम है ना, अगर आपका एक्वस मीडियम में जा रहा है, तो बच्चों क्या होगा, अगर आप इथाइल ग्रुप आ रहा है तो क्या बचेगा, सेकेंडरी पहले आएगा, फिर टर्सरी आएगा, फिर आपका प्राइमरी आएगा। अगर मिथाइल तो बच क्या होगा, सेकेंडरी पहले, प्राइमरी, फिर आपका टर्सरी आएगा। बिजी और बच्चों, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, राइट। तो बच्चों यहाँ पे आपका ये पार्ट खत्म होता है बच्चों। बाकी तो मैं अब कराया था, और बाकी अगेन जब टाइम बचेगा मैं आपको और भी रिएक्शन कराऊंगा उसके बारे, ठीक है ना जी। Yes, sir. तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं, और बच्चों मैं आपको 8:30 को मिलूंगा, और बच्चों वहाँ पे हम JEE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, 2022 का पेपर करने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो कल Yes, sir. पेन पेपर लेके आपको सॉल्व करना है, ध्यान रखना, ओके। चलिए मैं आपको 8:30 मिलता हूँ, ओके चलो, बाय बच्चों, बाय बाय। बाय बाय सर। सर, गुड नाइट। बाय।